लड़के के दांत इतने तेज थे कि वह स्टील का पिंजरा तक काट सकता था। उसने बस थोड़ा सा खींचा और पिंजरे में रास्ता बना लिया। अगले ही पल उसने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों शार्क उसकी तरफ आ गई, क्योंकि बचपन से ही वह शार्क के लिए स्वादिष्ट सुशी बनाया करता था। वह हर दिन अपने भूखे शार्क दोस्तों को खाना खिलाता था। उसे क्या पता था कि उसकी यही अच्छाई एक दिन उसकी जान बचाने वाली है। फिर एक दिन भयंकर तूफान आ गया। तूफान ने उसका घर पूरी तरह तबाह कर दिया। भागते भागते वह अपने पिता से बिछड़ गया। अब वह समुद्र में अकेला तैर रहा था। तभी उसके शार्क दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वे उसे अपने साथ समुद्र के अंदर एक गुफा में ले गए। उस दिन के बाद लड़का शार्क के साथ ही रहने लगा। शार्क ने उसे पानी के अंदर सांस लेना सिखाया। उन्होंने उसे तेज तैरना भी सिखाया। धीरे धीरे लड़के के शरीर में बदलाव होने लगे। उसके पेट पर शार्क की तरह गल फड़े उग आए। उसकी पीठ पर एक बड़ा पंख निकल आया। उसके दांत भी शार्क की तरह खोखले हो गए थे। अब वह पूरी तरह शार्क लड़का बन चुका था। एक दिन मैक्स मछली पकड़ रहा था, तभी गलती से शार्क लड़का उसके जाल में फंस गया। मैक्स उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह चुपके से शार्क लड़के को अपने घर ले आया। उसने अपने बाटब को एक बड़े स्विमिंग पूल में बदल दिया। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन लाल बालों वाली एक लड़की अचानक वहां आ गई। वह लावा गर्ल थी। उसे शार्क लड़के की मदद चाहिए थी। लावा गर्ल की बात सुनते ही शार्क लड़का तुरंत उसके साथ चला गया। उसने मैक्स को अकेला छोड़ दिया। मैक्स बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि ये सब बस एक सपना था। लेकिन तभी उसे घर में अजीब से पद चिन्ह दिखाई दिए। वह भोजन कक्ष में गया। वहाँ गर्म दूध का एक प्याला रखा था और वहाँ शार्क के दांतों वाली कुकीज भी थी। अब मैक्स समझ गया कि शार्क लड़का और लावा गर्ल सच में असली थे। अगले दिन उसने स्कूल में सबको ये कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ बच्चों ने तो उस पर कागज की गेंदें तक फेंक दी। यहाँ तक कि शिक्षक ने भी उसे चुप रहने के लिए कह दिया। स्कूल के बाद कुछ गुंडों ने उसकी नोटबुक छीन ली। उन्होंने उसकी सारी कहानियां पढ़ी और उसका मजाक उड़ाने लगे।